सेंटिमेंटल मोमेंट है अपने उस अल्मा मैटर में, उस स्कूल में वापस लौटना जहां जिसने आपको ग्रूम किया, इस काबिल बनाया, और जिसकी वजह कर आप जहाँ पे भी हैं इस स्कूल का ही दिया हुआ है, हेड सर का ही दिया हुआ है, जिस तरीके से वो तालीम और तरबियत जो दी हुई है उसी की वजह कर आज हम लोग या मेरे जैसे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से निकले कहीं पे स्टूडेंट लाइफ में आपको एक अच्छे टीचर का साथ होना, मार्गदर्शक और गाइड का साथ होना वो बहुत ही ज़रूरी होता है। और मुझे इस बात को कहने में कोई भी गुरेज नहीं है, कोई हर्ज नहीं लगता है कि मतलब नजमी सर के जैसा, हेड सर के जैसा गाइड, बिल्कुल सेल्फलेस सर्विस वो जिस तरीके से देते हैं तो बच्चों को उनसे बेहतर गाइड नहीं मिल सकता है। और जब गाइड आपके पास मिल गया है तो रह जाती है दो ही चीज़ें, आप उस डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ आपको अपने टारगेट को अचीव करना है। मेरे तरीके से या जिस तरीके से अल्लाह ताला ने मुझे इस तक यहाँ तक लाया, तो मैं दूसरे बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में चाहे जितनी भी कमियाँ हों, रिसोर्सेज जितने भी कम हों, आप अचीव कर सकते हैं बशर्ते कि आपको एक बढ़िया गाइड मिल जाए और आपके अंदर लगन हो, जिद हो किसी चीज़ को पा लेने की। अगर इस्लाम जो है जस्टिस की बात करता है तो जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा किसी पे हार्श, मतलब उसमें क्या है कि अगर आप किसी को हार्श बनना, मतलब ये नहीं है कि आप एक लार्जर इंटरेस्ट में आप कहीं पे आपको कोई वर्क कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी जिम्मेदारी है किसी सोसाइटी को अगर प्रॉपर तरीके से उसको रखने की, तो वहाँ पे जो वैसे एलिमेंट्स जो होते हैं जो उस पूरे सोसाइटी में या फिर कहीं पे शांति को अगर वहाँ पे अगर ब्रीच करते हैं या ख़राब करते हैं तो आपको वहाँ पे हार्श बनना पड़ता है, इसलिए ताकि आप एक लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि फुलवारी में ये चीज़ें जो आपने दो तीन पॉइंट्स जो उठाए हैं, नशे वाली बातें, ये फुलवारी में काफ़ी ज़्यादा घर कर गई है इन दिनों, खासकर पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो मैं यहाँ पे देखिए दो तीन लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन की बातें हैं यहाँ पे। अगर हमारे आसपास अगर बुराइयाँ हैं तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो प्रिवेंटिव मेजर लेना और दूसरा है जो हो गया है उसको करेक्टिव मेजर लेना, उसको ठीक करना। तो एक तो प्रिवेंटिव मेजर है जो अभी उसमें गए नहीं हैं उनको कैसे रोकना है, करेक्टिव मेजर लेना जो चले गए हैं उनको कैसे वापस लाना है, मेन स्ट्रीम में कैसे वापस लाना है। दो तरह के चैलेंजेस हमारे पास हैं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो घर के जो जिम्मेदार जो हैं वहाँ से लेकर सोसाइटी के जिम्मेदार लोगों तक सभी के ऊपर बराबर आती है। क्योंकि सोसाइटी अगर आप देखिए तो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट जो है, सोसाइटी हमारी एक बड़ी फैमिली है। यहाँ के बच्चे ऐसे नहीं कि भले आज वो कॉन्सेप्ट ना हो, बट हमारे मोहल्ले का एक ज़माने में कॉन्सेप्ट हुआ करता था, कोई बड़ा किसी को डांट देता था, लोग रहते थे। तो वाइडर कॉन्सेप्ट वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो दो जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन की ज़रूरत है, एक घर में बेहतर तरबियत की ज़रूरत है और सोसाइटी के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा। देखिए, मेरी ज़िंदगी का मकसद ही यही था कि फुलवारी शरीफ से जहालत ख़त्म हो और गुर्बत ख़त्म हो और जो लाकानूनियत या जो जहालत की वजह से इंसानियत मर रही थी वो ख़त्म हो। फुलवारी के हर घर का बच्चा एक नमूना महताब और आफताब और नजम बन के निकले। नजम मीन्स सितारा बन के निकले, महताब मीन्स चांद बन के निकले, आफताब मीन्स सूरज बन के निकले। आज सवाल सर लोगों से जुड़ा हुआ है इसीलिए पूछना पड़ रहा है। आज स्कूल को बहुत सारे स्कूल, प्राइवेट स्कूलों ने धंधा बना के रखा हुआ है। स्कूल इक्विपमेंट के नाम पर 10 रुपये की अगर बैच है तो 20 रुपये चार्जेस, बुक्स के नाम पर, बिल्डिंग डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर, बहुत सारे ऐसी चीज़ों के नाम पर जो एक लूट मचा हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? और आपके स्कूल, आप भी प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, तो क्या कहेंगे वैसे गरीब बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे सर, खासकर प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ना चाहते हैं? जनाब, आपने बहुत अच्छी बात कही। फुलवारी शरीफ में अगर प्राइवेट स्कूल के नाम से जाने जाने वाला पहला कोई स्कूल अगर है तो वो है नज़म फाउंडेशन स्कूल, यानी पुराना जो इसका नाम है शाद मेमोरियल एकेडमी। और आज इस स्कूल से कम हज़ारों ऐसे स्टूडेंट हैं जो होनहार स्टूडेंट, जो कि आज कई जगहों पे अच्छे अच्छे पदों पे स्थापित हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। तो आज इस स्कूल में एनुअल फंक्शन डे मनाया जा रहा है और एक खास गेस्ट हैं, इसी स्कूल के स्टूडेंट हैं, गया में डीएसपी के तौर पे पद स्थापित है और इस स्कूल के बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स में से एक है। एमडी मेहताब आलम सर हैं हमारे साथ में। सर, कैसा लग रहा है आज अपने ही स्कूल में बच्चों को मोटिवेट करने आए हैं? और नजमी सर जो कि ये पूरे फुलवारी के गुरु माने जाते हैं, तो क्या कहेंगे आज? मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छा मोमेंट है, एक बड़ा ही सेंटिमेंटल मोमेंट है अपने उस अल्मा मैटर में, उस स्कूल में वापस लौटना जहाँ जिसने आपको ग्रूम किया, इस काबिल बनाया, और जिसकी वजह कर आप जहाँ पे भी हैं इस स्कूल का ही दिया हुआ है, हेड सर का ही दिया हुआ है, जिस तरीके से वो तालीम और तरबियत जो दी हुई है उसी की वजह कर आज हम लोग या मेरे जैसे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से निकले कहीं पे भी हैं।
तो ऐसे रिविजिट करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर इस स्कूल के स्टूडेंट को जो अभी पढ़ रहे हैं और जो चाहते हैं आपकी तरह बनने के लिए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? बड़ा ही सिंपल मैसेज होता है इन सब चीज़ों के लिए कि जो भी आप जब स्टूडेंट आपके पास हैं, जब स्टूडेंट लाइफ में जब आप होते हैं तो स्टूडेंट लाइफ में आपको एक अच्छे टीचर का साथ होना, मार्गदर्शक और गाइड का साथ होना वो बहुत ही ज़रूरी होता है। और मुझे इस बात को कहने में कोई भी गुरेज नहीं है, कोई हर्ज नहीं लगता है कि मतलब नजमी सर के जैसा, हेड सर के जैसा गाइड, बिल्कुल सेल्फलेस सर्विस वो जिस तरीके से देते हैं तो बच्चों को उनसे बेहतर गाइड नहीं मिल सकता है। और जब गाइड आपके पास मिल गया है तो रह जाती है दो ही चीज़ें, आप उस डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ आपको अपने टारगेट को अचीव करना है। तो बस मैं अपने बच्चों को यही बोलना चाहूँगा। जब आप स्पीच दे रहे थे तो हम बड़ा गौर से सुन रहे थे कि काफ़ी इमोशन भरा स्पीच था। किस तरीके से आपने मतलब ये पढ़ाई के दौरान जो एक स्ट्रगल किया है, खासकर आपके पापा जब नहीं रहे, उसके बाद आपकी माँ का बड़ा योगदान, उसके बाद जो सबसे बड़ा योगदान है नज़मी सर का, तो क्या कहेंगे? नहीं, ये मेरे लिए ये बड़ा लेसन लर्निंग है। मतलब ये अगर मैं ये बोलूँ कि अगर मेरे तरीके से या जिस तरीके से अल्लाह ताला ने मुझे इस तक यहाँ तक लाया, तो मैं दूसरे बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में चाहे जितनी भी कमियाँ हों, रिसोर्सेज जितने भी कम हों, आप अचीव कर सकते हैं बशर्ते कि आपको एक बढ़िया गाइड मिल जाए और आपके अंदर लगन हो, ज़िद हो किसी चीज़ को पा लेने की। तो मैं अपने बच्चों को, भाई बहनों को यही बोलना चाहूँगा कि अपने अंदर से आप जितना देना चाहते हैं मतलब 100% दीजिए उस चीज़ को पाने के लिए जो चीज़ आप पाना चाहते हैं। और अगर आप इस स्कूल के लिए ख़ास बोलेंगे तो हेड सर जो हैं वो बेहतर गाइड हैं वहाँ पे, तो फिर आप अचीव कर सकते हैं उन चीज़ों को। कोई भी चीज़ आपके रास्ते में आड़े नहीं आती है जब आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। आपने स्पीच में एक और बात कही कि अपने लिए हार्ड बनो और दूसरों के लिए सॉफ्ट, तो क्या ऑफिसर बनने के बाद दूसरों के प्रति नरमी अभी भी दिखाते हैं कि? बिल्कुल, क्योंकि नरमी का मतलब, जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर इस्लाम जो है जस्टिस की बात करता है तो जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा किसी पे हार्श, मतलब उसमें क्या है कि अगर आप किसी को हार्श बनना, मतलब ये नहीं है कि आप एक लार्जर इंटरेस्ट में आप कहीं पे आपको कोई वर्क कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी जिम्मेदारी है किसी सोसाइटी को अगर प्रॉपर तरीके से उसको रखने की, तो वहाँ पे जो वैसे एलिमेंट्स जो होते हैं जो उस पूरे सोसाइटी में या फिर कहीं पे शांति को अगर वहाँ पे अगर ब्रीच करते हैं या ख़राब करते हैं तो आपको वहाँ पे हार्श बनना पड़ता है, इसलिए ताकि आप एक लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। मैंने जब ये बात कही थी तो मेरे कहने का ये था कि जब हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि अक्सर हम लोग छोटी छोटी बातों पे दूसरों पे हार्श हो जाते हैं और हम अपने लिए हार्श नहीं होते हैं। अगर हार्श होना है तो हमें खुद के लिए होना है, क्योंकि हम खुद के लिए हार्श होंगे मतलब कि जो चीज़ हमें पाना है हम उसके ऊपर हम बिल्कुल डटे हुए हैं, हार्श हैं कि मुझे ये काम करना है तो करना है, मुझे इस प्लान से नहीं हटना है तो नहीं हटना है। तो ये हार्श अगर आप होते हैं अपने लिए तो आप ज़िंदगी में वो चीज़ें अचीव करते हैं। अंतिम क्वेश्चन, आप जिस कम्युनिटी से आते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी, और आज इस मुस्लिम कम्युनिटी में खासकर युवाओं में, न्यू जनरेशन में शिक्षा के प्रति वो लगाव जो आज से कुछ साल पहले देखा जाता था, वो लगाव अब नहीं है। लोग आज सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और बहुत सारे ऐसे चीज़ों में ये हो रहे हैं और कुछ युवा तो गलत दिशा में भी जा रहे हैं, नशे की तरफ। वैसे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, ये बड़ा एक जनरल प्रॉब्लम है, लेकिन चूँकि फुलवारी में ये चीज़ें जो आपने 2-3 पॉइंट जो उठाए हैं नशे वाली बातें, ये फुलवारी में काफ़ी ज़्यादा घर कर गई है इन दिनों, खासकर पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो मैं यहाँ पे देखिए 2-3 लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन की बातें हैं यहाँ पे। अगर हमारे आसपास अगर बुराइयाँ हैं तो एक तो अगर कोई बुरे रास्ते पे, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो प्रिवेंटिव मेजर लेना और दूसरा है जो हो गया है उसको करेक्टिव मेजर लेना, उसको ठीक करना। तो एक तो प्रिवेंटिव मेजर है जो अभी उसमें गए नहीं हैं उनको कैसे रोकना है, करेक्टिव मेजर लेना जो चले गए हैं उनको कैसे वापस लाना है, मेन स्ट्रीम में कैसे वापस लाना है। 2 तरह के चैलेंजेस हमारे पास हैं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो घर के जो जिम्मेदार जो हैं वहाँ से लेकर सोसाइटी के जिम्मेदार लोगों तक सभी के ऊपर बराबर आती है। क्योंकि सोसाइटी अगर आप देखिए तो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट जो है, सोसाइटी हमारी एक बड़ी फैमिली है। यहाँ के बच्चे ऐसे नहीं कि भले आज वो कॉन्सेप्ट ना हो, बट हमारे मोहल्ले का एक ज़माने में कॉन्सेप्ट हुआ करता था, कोई बड़ा किसी को डांट देता था, लोग रहते थे। तो वाइडर कॉन्सेप्ट वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो 2 जगह पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन की ज़रूरत है। एक घर में बेहतर तरबियत की ज़रूरत है और सोसाइटी के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा। वो कहा जाता है ना कि अगर जो जिम्मेदार और अच्छे लोगों का चुप रह जाना, सिर्फ चुप रह जाना ही काफ़ी है बुराई के पनपने के लिए। सिर्फ चुप रह जाना बुराई को पनपने के लिए, ऐसा नहीं कि उनको कुछ बोलना है, बस सिर्फ जिम्मेदार और अच्छे लोगों को चुप रह जाएंगे तो बुराई पनप जाएगी। और अगर ये अपना मतलब वो झंडा आलम उठा लेंगे
तो बुराई दब जाएगी। तो ये जो जिम्मेदार लोग हैं ना, उनको फ्रंट पे आना पड़ेगा। एज ए फुलवारी के सिटीजन होने के नाते अपने तरफ से क्या कुछ करेंगे, वैसे बच्चों के लिए क्या कुछ पहल करेंगे? मेरा सबसे बड़ा इंटरेस्ट, मैं हमेशा मानता हूँ कि हमेशा हमारी जो कमियाँ हैं उसका सबसे बड़ा हथियार जो है वो एडुकेशन ही है। मैं एडुकेशन को सबसे बड़ा हथियार मानता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि अगर बच्चे को शिक्षित करेंगे, शिक्षित करने का तालीम और तरबियत दोनों हम लोगों को देने की ज़रूरत होगी। तालीम दे रहे हैं और साथ में तरबियत भी अगर हम देंगे तो हम उन सारी बुराइयों से बचेंगे और बच्चों को और सोसाइटी को और फैमिली को, हम लोग कंट्री को हम लोग आगे की तरफ ले जा सकते हैं। तो एडुकेशन पे मैं वर्क करना चाहूँगा। ये मेरा देखिए हमारे साथ में उनकी पत्नी है और इसी स्कूल की टीचर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, जो कि बीपीएससी क्वालिफाई हैं और ये भी आज कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे पद स्थापित है। क्या कहीं मैम, अपने स्कूल में पढ़ाया था किसी वक्त में, आज हस्बैंड के साथ आई हैं, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए? बच्चे को बस मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो अपनी जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई बहुत ही अच्छे से करें, क्योंकि ये उनका बहुत ही अच्छा सुनहरा वक्त है और इस वक्त को जाया ना जाने दें, क्योंकि ये वक्त फिर वापस नहीं आएगा। और ख़ास करके मैं लड़कियों के लिए एक मैसेज छोड़ना चाहती हूँ कि उनके पास बहुत कम वक्त है पढ़ने का, क्योंकि उनकी शादी बहुत अर्ली एज में हो जाती है। तो जो उनको वक्त मिला है उस वक्त में वो अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दें और पढ़ करके कुछ अच्छा बनने की कोशिश करें, क्योंकि कभी भी आपके साथ कैसा भी वक्त आ सकता है, इन फ्यूचर कोई नहीं जानता है। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बेटियों को ज़्यादा पढ़ाएं, क्योंकि ख़ास करके वो किसी भी वक्त अपने ऊपर वो स्टैंड ले सकती हैं और ख़ुद को हमेशा मतलब कि एक जगह पे दिखा सकती हैं कि हाँ वो कुछ कर सकती हैं। इसलिए मेरा मानना है कि लड़कियों को ख़ास करके सही वक्त में और सही से एजुकेशन लेना ज़रूरी है और पेरेंट्स को खासकर इसका ध्यान देना चाहिए। और लड़के लोग जो हैं वो प्लीज़ मतलब इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें, क्योंकि जो हमारा जो बाहर का माहौल है वो बिल्कुल अभी अच्छा नहीं है। और ख़ास करके इस वक्त में जो बच्चे बहक रहे हैं, ख़ासकर मोबाइल है और भी बहुत अदर चीज़ें, नशा है, और ये इस चीज़ों में चले जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। और थोड़ा खास करके गार्जियन के ऊपर मैं ध्यान देना चाहती हूँ कि प्लीज़ वो अपने बच्चों पे ध्यान दें और ज़्यादा सख्ती ना बरतें, उनके दिल की बात समझने की कोशिश। एक खास सवाल, आपने इस स्कूल में पढ़ाया है, वक्त दिया है, नज़मी सर का कैसा ये रहता है खासकर बच्चों के प्रति, जो एक लगाव है उनका, बाप की तरह सारे बच्चों को हैंडल करते हैं, टीचरों के प्रति कैसा ये रहता है? नजमी सर का टीचर के प्रति बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे मैंने भी अपना कुछ वक्त यहाँ पे दिया है। वो उनका जो हमारे से इंटरेक्शन होता है हमेशा बेटा करके ही होता है। वो हमेशा बेटा ये तुम कर देना, ऐसे देख लेना। और वो खास करके कभी कभी मैंने जितनी भी क्लासेस लिए वो मतलब हमारी क्लास के बीच में ही चले आते थे और वो खास करके खड़े होकर के देखते थे कि और आप कैसे पढ़ा रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता था कि टीचर से कभी मतलब कुछ चीज़ें छूट जाती थी तो वो उनको कंप्लीट करते थे कि बेटा देखो इसे इस तरह से पढ़ाना चाहिए। आपके हस्बैंड इसी स्कूल से पास आउट हैं, प्राउड फील होता है खासकर इस स्कूल को? जी हाँ, मुझे बिल्कुल प्राउड फील होता है कि इस स्कूल से मेरे हस्बैंड, मेरे मतलब ससुराल के जितने भी मेंबर हैं वो पढ़े और मैं भी कभी किसी वक्त में इस स्कूल में मतलब कहीं से मैं यहाँ पे आ गई और मैं भी अब इसी घर में हूँ और हम दोनों अब आराम से बात कर सकते हैं। क्योंकि ये कभी ऐसा होता कि ये बात करते मैं उनको नहीं जानती, मैं पर्सनली हम दोनों ही सर को जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब ये बताते तो वाकई में मैं भी कहती हूँ नहीं सर बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा उन्होंने ये दायरा खोला है और इसे काफ़ी अच्छा और आगे बढ़ना चाहिए। हमारे साथ में देखिए नज़म फाउंडेशन के जो फाउंडर है और इनको पूरा फुलवारी हेड सर के नाम से जानता है, नज़मी सर है, नज़मुल हसन उर्फ नज़मी सर हैं। आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज बहुत सारे जगह पे पोस्टेड हैं, जो विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और आज आप ही का एक स्टूडेंट है, आज आपके पास में बैठा हुआ ऑफिसर बनकर कैसा लगा? देखिए, मेरी ज़िंदगी का मकसद ही यही था कि फुलवारी शरीफ से जहालत ख़त्म हो और गुर्बत ख़त्म हो और जो लाकानूनियत या जो जहालत की वजह से इंसानियत मर रही थी वो ख़त्म हो। अल्हम्दुलिल्लाह इधर मैं देख रहा हूँ कि हमारे बच्चे जो हम इस स्कूल में तालीम हासिल किए, तरबियत हासिल किए और अल्लाह पर भरोसा रख कर के इंसानी खिदमत कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इंसानी खिदमत में लगे हुए हैं। और मैं पैगाम देना चाहता हूँ वसीम बाबू इस मौके पर कि फुलवारी के हर घर का बच्चा एक नमूना महताब और आफताब और नजम बन के निकले। नजम मीन्स सितारा बन के निकले, महताब मीन्स चाँद बन के निकले, आफताब मीन्स सूरज बन के निकले।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। आप स्कूल में पढ़ाते हैं, कितना बच्चों का कंट्रीब्यूशन रहता है खास करके टीचर के प्रति, जो आजकल बहुत कम देखने को आता है कि जो एक गुरु का जो एक मर्तबा होता है वो कहीं ना कहीं बच्चों में आज कम होता जा रहा है। बच्चे आज गुरु को उस नज़र से नहीं देख पा रहे हैं, लग रहा है ऐसा? आपका सवाल बहुत ही वाजिब है, लेकिन ये जो सवाल है ये इस कैंपस के बाहर के लिए वैलिड है। अगर इस कैंपस का बात किया जाए तो यहाँ अभी भी जो तरबियत दी जा रही है वो बच्चों को बचपन से ही दी जा रही है कि गुरु गुरु होता है। आप इस कैंपस में जब आइएगा, देखिएगा, क्लोजली वॉच कीजिएगा तो बाहर के दुनिया जो अभी चल रही है और ये जो अलग दुनिया चला रहे हैं, यही तो इनकी तारीफ़ है कि अभी भी उस दुनिया और इस दुनिया में जो फ़र्क होता है इन्होंने बचा के रखा। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में जो इनके बेटे हैं, हमको बहुत उम्मीद है वो इसको उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे और बेहतर करेंगे। बहुत उम्मीद है उनसे, और यही मैं सर का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसी माहौल में पल के बड़ा हुआ मैं, और आज मैं इस लायक हूँ कि मैं आपके सामने कुछ बोल पा रहा हूँ। अगर देखा जाए तोतली ज़बान में मुझे ABCD भी नहीं आता था और वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र तय किया है। तो आपके सवाल का सीधा सा एक ही जवाब है, बाहर की दुनिया अलग है और ये नजम फाउंडेशन की एक दुनिया ऐसी है, नूरानी है, जिसमें और नूर अभी आना बाकी है। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आप कई तरह के जादू, मैंने कहा ना, एक वक्त होता है जादूगर कुछ जादू बचा के रखते हैं अपने आने वाले अंतिम शो स्टॉपर के लिए। तो मुझे उम्मीद है आप आने वाले वक्त में उसी जादू को बहुत तेज़ी से यहाँ से बढ़ते हुए देखेंगे। एक खास सवाल सर, लोगों से जुड़ा हुआ है इसीलिए पूछना पड़ रहा है। आज स्कूल को बहुत सारे स्कूल, प्राइवेट स्कूलों ने धंधा बना के रखा हुआ है। स्कूल इक्विपमेंट के नाम पर 10 रुपये की अगर बैच है तो 20 रुपये चार्जेस, बुक्स के नाम पर, बिल्डिंग डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर, बहुत सारे ऐसी चीज़ों के नाम पर जो एक लूट मचा हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? और आपके स्कूल, आप भी प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, तो क्या कहेंगे? वैसे गरीब बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे सर, खासकर प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ना चाहते हैं? जनाब, आपने बहुत अच्छी बात कही। स्कूल को जो बातें आपने कही, स्कूल में ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जो छोटे छोटे स्कूल है ना, ये बड़े स्कूलों की नकल करने लगे हैं। बड़े स्कूल जो अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं उनकी वो नकल कर रहे हैं। तो ये जो हमारा इलाका है, फुलवारी शरीफ का जो इलाका है, फुलवारी शरीफ के इतराफ़ में जो बस्तियां हैं, महल्ले हैं, यहाँ लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं और आज की तारीख़ में अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, ये गनीमत है। तो स्कूल की फ़ीस भी कम ली जाए, क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए और कम खर्च में अच्छा मकाम दिलाया जाए, यही अचीवमेंट हम लोगों का होगा। और फालतू जो चीज़ें हैं, जो अखराजात आते हैं, आप ले लो। अब 2 रुपए की चीज़ 200 रुपये बेच रहे हो, ये तो सरीहन जुल्म है गार्जियन पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये छोटे स्कूल का मसला नहीं है, बड़े स्कूलों में भी खासकर देखा जा रहा है, जहाँ पे हर साल डेवलपमेंट के नाम पे लाखों लाख रुपए वसूले जाए। छोटे स्कूल वाले तो बेचारे क्या करेंगे, जॉब नहीं है तो स्कूल खोले हुए, एजुकेशन एक तालीम है तो वो लोगों को बांट रहे हैं। तो बड़े स्कूलों का भी मसला है और ख़ासकर पटना के, बिहार के बड़े बड़े स्कूल इसमें शामिल हैं। तो वैसे स्कूलों पे लगाम कैसे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल सरकारी तौर पे भी लगना चाहिए और अवामी सतह पर लगना चाहिए। अवाम भी उसमें एहतजाज करें कि आप इतनी रकम क्यों वसूल रहे हैं हमसे, ऐसा आप नहीं कीजिए, आपका हक नहीं है। आप पढ़ाते हैं, आप ट्यूशन फीस ले रहे हैं। आपके फादर इन लॉ हैं, हम लोग के सर हुए, कैसा लग रहा है आज बच्चों को इनके प्रति जो देखा जाता है, बच्चों का एक जो लगाव है इनसे, क्या कहेंगे ऐसे टीचर के बारे में? देख के हमें बहुत अच्छा लगता है कि हेड सर जो है वो घर पे ही नहीं, यहाँ पे भी एक फादर फिगर जैसे हैं। और हम भी एक प्राइवेट स्कूल से ही पढ़े, कोवेटेड इंस्टीट्यूट से पढ़े, पर यहाँ पे जो लोगों का एक फैमिली जैसा रिलेशन है और जिस तरह से बच्चों की ग्रोथ के लिए काम किया जा रहा है, वो देख के बहुत अच्छा लगता है। चलिए, इसी स्कूल में पढ़ते हो ना? यस सर। तो सर आए हैं आप लोगों के पास, कैसा लग रहा है इनको देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। बनना है इनकी तरह? इंशाल्लाह ज़रूर। क्या बनना है तुमको? क्या बनना है? पुलिस बनना है। पुलिस बनना है? पुलिस मतलब डंडा वाला सिपाही? IPS ऑफिसर बनना? नेता बनना है। नेता बनना है? पॉलिटिशियन नेता बन के क्या करोगे जी? आवाम का सेवा करेंगे। नेता लोग तो लूट रहा है देश को। अच्छा तुम भी नेता लूटोगे? कुछ अच्छा नेता भी है इंडिया में। अच्छा, और तो अच्छे नेता कौन है तुम्हारे नजर में? मेरे नज़र में ओवैसी।
मोदी जी बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। मोदी जी मोदी जी का हम नहीं बता सकते हैं। नीतीश कुमार नीतीश कुमार ठीक है, नॉर्मल टाइप। लालू यादव तेजस्वी यादव ठीक है, लेकिन उनका बात सही नहीं लगता है। अगर ओवैसी को रोल मॉडल मान हाँ हाँ ओवैसी की तरह बनना है हाँ हैं? हाँ टोपी लगाना भी शुरू कर हाँ टोपी लगाएंगे। कुछ और नहीं बनना, नेता ही बनना है। नेता बनना है। चलिए, बच्चा लोग भी आजकल का गजब है, नेता बनना है बच्चों को। तुमको क्या बनना है जी? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बिजनेसमैन। क्या बिजनेस करना है? बिजनेस करना है, जैसे कि अपना कंपनी खोलना है। अपना कंपनी खोलना, अच्छा। सेल्फ डिपेंड होना, आत्मनिर्भर बनना है। अच्छा, तो बड़ा बिजनेसमैन बनना है, धीरू भाई अंबानी की तरह, अडानी की तरह। हाँ ऑफिसर नहीं बनना है? नहीं नहीं, मतलब बिजनेस में ही फोकस है। चलिए, बिजनेस में ही फोकस है। आप लोग इसी स्कूल के हैं? हाँ? बेटा ये बताओ, तो स्कूल में पढ़ती हो, क्या ऐसा मोटिव है? मोटिव क्या है बनने का? सही इल्म मिलता है, सही इल्म मिलता है। इल्म? क्या बनना है आगे? पढ़ाई लिखाई कर डॉक्टर। सर आए, मेहताब सर हैं, देखिए IPS ऑफिसर बने, आपको भी बनना है वैसे? अभी तो डॉक्टर का सोचे हैं। चलो, तुमको क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर। आप लोग क्या बनना है? IAS। आप लोग किस क्लास में पढ़ती हो? 6 में 6 6 में। जी। कौन सबसे अच्छी टीचर है? सब टीचर अच्छे हैं, नजमी सर अच्छे हैं? सब हैं। मारते उड़ते? नहीं नहीं, उनको मारते नहीं है, प्यारी से समझाते। पढ़ाते भी हैं? हाँ, नहीं पढ़ाते नहीं है, बट हम लोग को अपना फिजिकल मतलब जो मेंटली सब जो बात रहता है बताते। इस स्कूल के पढ़े हुए एक छात्र हैं, स्टूडेंट है, मेहताब आलम, IPS ऑफिसर है। आपको बनना है वैसे? जी, मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह बने। बनोगी? हमको डॉक्टर बनना है। लोगों की सेवा करना? जी जी। कौन सी डॉक्टर बनना है? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। तो देखिए, यहाँ पे और बच्चे लोग भी हैं, छोटे छोटे लड़का लोग भी हैं। तुम लोग को क्या बनना है? बिजनेसमैन बनना। बिजनेसमैन बनना है। तुमको? क्रैकिंग नीट क्रैक करना है। नीट। तो डॉक्टर बनना है, मेडिकल की तैयारी करना है। हाँ? सेवा करना। तुमको क्या बनना है? बिजनेसमैन। सबका मोटो है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बनेंगे। इस स्कूल के पढ़ाए हुए आज की तारीख में हजारों लाखों बच्चे जो कि आज वेल सेटल्ड है, और जो नजमी सर का नाम जो जाना जाता है, फुलवारी का इतिहास लिखा जाएगा, और शिक्षा की बात होगी तो नजमी सर का नाम सबसे ऊपर, यानी सबसे ऊपर वाले लाइन में लिखा जाएगा, जिन्होंने फुलवारी शरीफ में शिक्षा को बढ़ाने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, और ऐसे ऐसे छात्रों को इस स्कूल से निकाला है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। आज इस स्कूल के पढ़े हुए बच्चे बहुत सारे जगहों पे अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, और उसी का एक उदाहरण है कि MD मेहताब आलम आज IPS बनकर आज अपने स्कूल में मोटिवेशनल स्पीच दिया उन्होंने, और बच्चों को प्रोत्साहित किया। बच्चों को काफ़ी उम्मीद है कि हम भी आगे आने वाले वक्त में मेहताब आलम की तरह बनेंगे और इस स्कूल का और फुलवारी शरीफ का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।